अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सेम हमने एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर मेथड चेंज है और वो है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से हमने एचसीएफ फाइंड करना है और हमें ए पार्ट में गिवन है 13 और 65। तो 65 को हम अंदर रखेंगे और 13 को बाहर, इसको सिंपल से हम डिवाइड कर देंगे। 13 5 65, लिहाजा एचसीएफ हमारे पास आ गया 13। सिमिलरली बी पार्ट में 25 और 75 गिवन है। 75 को हम अंदर रखेंगे, 25 को बाहर, तो 25 3 75, यहाँ पर एचसीएफ हमारे पास 25 आ गया। सिमिलरली सी पार्ट में 42 और 98 हमें गिवन है। 98 को हम अंदर रखेंगे, 42 को बाहर, तो 42 2 84, 98 में से 84 को माइनस करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर 14 आ गया। अब इस 14 को बाहर रखेंगे और पहले वाली वैल्यू को 42 को हम अंदर रखेंगे, तो 14 3 42, ये यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो गया। एचसीएफ विल बी इक्वल टू 14। सिमिलरली हमारे पास ये डी पार्ट है और डी पार्ट में हमें 16 20 और 70 गिवन है। तो यहाँ पर जब तीन वैल्यूज हमें गिवन हो तो पहले हमने बड़ी वैल्यूज को सॉल्व करना होता है, लिहाजा हम 20 को बाहर रखेंगे और 70 को अंदर, तो 20 3 60, माइनस करेंगे 10 और फिर 20 को अंदर रखा, 10 2 20। अब चूंकि यहाँ पर 10 ने डिवाइड किया है मुकम्मल तौर पे, लिहाजा इस 10 को बाहर रखेंगे और 16 को अंदर रखेंगे, तो 10 1 10, माइनस करेंगे 6, रिमाइंडर आ गया। अब 10 को अंदर रखेंगे और 6 पर डिवाइड करेंगे, 6 1 6, यहाँ से रिमाइंडर हमारे पास 4 आ गया। अब यहाँ पर हम 4 को बाहर रखेंगे, इस 6 को अंदर रखेंगे, तो 4 1 4, माइनस किया 2, अब 2 को बाहर रखेंगे और इस 4 को अंदर रखेंगे, 2 2 4, हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू 2 आ जाएगी। सिमिलरली ई पार्ट में हमें 56 84 और 88 गिवन है। यहाँ पर हम 84 को बाहर रखेंगे और 88 को अंदर, तो 84 1 84, सब्ट्रैक्ट किया 4 आ गया। अब 4 को बाहर रखेंगे, 84 को अंदर, तो 4 2 8 और 4 1 4, तो ये मुकम्मल डिवाइड हो गया। अब इस 4 को हम बाहर रखेंगे और 56 को अंदर रखेंगे, तो 14 4 56 होता है। तो उस फार्मूले के मुताबिक 4 1 4, माइनस करेंगे, 1 आ गया 6 एज इट इज़, और 4 4 16, क्योंकि 4 ने इसे कम्प्लीटली डिवाइड किया, लिहाजा हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू 4 है। अब इसी तरह हमारे पास एफ पार्ट में 57 76 और 95 गिवन है। तो इसमें लास्ट जो दो बड़ी वैल्यूज़ हैं हम उसको पहले सॉल्व करेंगे। 76 को बाहर रखेंगे, 95 को अंदर, तो 76 1 76, सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास 19, और 76 को अंदर रखेंगे, 19 4 76। अब यहाँ पर चूँकि 19 ने मुकम्मल डिवाइड किया है, 19 को बाहर रखेंगे और 57 को अंदर, तो 19 3 57, तो हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू 19 आ जाएगी। इस तरह जी पार्ट में 16 32 और 96 गिवन है। 32 को हम बाहर रखेंगे, 96 को अंदर रखेंगे, तो 32 3 96 होता है, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो अब ये 32 और 16 रह गए। 16 चूँकि लोएस्ट नंबर है, इसे बाहर रखेंगे और 32 को अंदर रखेंगे, 16 2 32, क्योंकि 16 ने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, लिहाजा एचसीएफ वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। उसके बाद एज पार्ट है। एज पार्ट में 20 40 और 80 में गिवन है। तो 40 को बाहर रखेंगे, 80 को अंदर, 40 2 80, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब इस 40 को अंदर रखेंगे और पहली वैल्यू को 20 को बाहर रखेंगे, 20 2 40, तो हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू 40 आ गई। इसी तरह आई पार्ट के अंदर 48 76 और 96 गिवन है। 76 को बाहर रखेंगे, 96 को अंदर रखेंगे, 76 1 76, सब्ट्रैक्ट किया 20 को बाहर रखा, 76 को अंदर, तो 20 3 60, रिमाइंडर हमारे पास 16 आ गया। अब 20 को अंदर रखेंगे, 16 1 16, माइनस किया, रिमाइंडर 4, और 16 को अंदर रखेंगे, 4 4 16। अब यहाँ से हमारे पास 4 बच गया और पहली वैल्यू 48 रह गई। 48 को अंदर रखेंगे और 4 को बाहर रखेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई 12 48 होता है, ये मुकम्मल डिवाइड हो गया, लिहाजा हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू 4 होगी। नेक्स्ट हमारे पास जे पार्ट है 24 48 और 72। यहाँ से हम 48 को बाहर रखेंगे और 72 को अंदर, 48 1 42, 48 इसको आपने सब्ट्रैक्ट करेंगे, 24 आ गया, और इस 48 को हम अंदर रखेंगे और 24 2 48, ये मुकम्मल डिवाइड हो गया। अब इस 24 को हम बाहर रखेंगे और इस 24 को अंदर, तो 24 1 24, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, लिहाजा एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास 24 हो गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट के पार्ट है। इसमें 51 65 और 75 गिवन है। तो 65 को हम बाहर रखेंगे, 75 को अंदर, तो 65 1 65, सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर 10 आ गया। 10 को बाहर रखेंगे, 65 को अंदर, 10 6 60, सब्ट्रैक्ट किया 5। अब इस 10 को अंदर रखेंगे, 5 2 10। अब चूंकि 5 ने कम्प्लीटली डिवाइड किया है, इस 5 को बाहर रखेंगे और 51 को अंदर रखेंगे, 5 10 50,
अब यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो एचसीएफ क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइड करने वाली वैल्यू होती है, तो अब अगर हमारे पास रिमाइंडर बच जाए तो इसका मतलब ये है कि वो उसमें कोई कॉमन फैक्टर मौजूद नहीं है, और जहाँ कॉमन फैक्टर ना हो वहाँ पर हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू 1 होती है, लिहाजा इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होगी। और अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ एल पार्ट, और हमें 13, 39 और 78 ये 3 नंबर गिवन है। 39 को हम बाहर रखेंगे, 78 को अंदर, और 39 2s आर 78 होता है, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। लिहाजा अब इस 13 को जो कि लोअर वैल्यू हम बाहर रखेंगे, 39 को अंदर रखेंगे, 13 3s आर 39। तो चूँकि 13 ने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, लिहाजा हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू 13 हो गई।